हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं शिवरात्रि की सच्ची कथा? महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे शिवरात्रि व्रत की वह दिव्य कथा जिसका श्रवण मात्र पापों का नाश करने वाला और भोग मोक्ष देने वाला है। प्राचीन काल में नैमिषारण्य में जब ऋषि मुनि एकत्र हुए तब उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया, हे महात्मा, बताइए कि शिवरात्रि के इस श्रेष्ठ व्रत का पालन किसने किया, और यदि किसी ने अनजाने में भी यह व्रत किया हो तो उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं एक निषाद यानी कि भील की कथा सुनाता हूँ, जो अनजाने में शिवरात्रि व्रत कर बैठा और उसे परम कल्याण प्राप्त हुआ। बहुत प्राचीन समय में एक घने वन में एक भील रहता था। उसका नाम था गुरुद्रुह है। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर और हिंसक था। प्रतिदिन वन में जाकर पशुओं का वध करता और चोरी डकैती से जीवन यापन करता। उसने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। एक दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया, परंतु उस अज्ञानी भील को इसका ज्ञान नहीं था। उसी दिन उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल हो उठे और उससे भोजन लाने की विनती करने लगे। भील धनुष बाण लेकर वन में निकल पड़ा, परंतु देवयोग से उसे पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त हो गया। वह अत्यंत चिंतित हो उठा। घर में सब भूखे हैं, मैं क्या लेकर जाऊं? वह एक जलाशय के पास पहुंचा और सोचा, रात में कोई न कोई पशु पानी पीने अवश्य आएगा, उसी का शिकार करूंगा। वह पास ही खड़े एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसके पास जल भी था। उसे ज्ञात नहीं था कि उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। रात का पहला प्रहर हुआ। एक हिरनी पानी पीने आई। भील ने बाण उठाया। उसी समय उसके हाथ से कुछ जल और विल्व पत्थर नीचे गिरे और शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार अनजाने में प्रथम प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। हिरनी ने ऊपर देखा और विनम्र स्वर में बोली, हे व्याध, यदि मेरे मांस से तुम्हारे परिवार की भूख मिटे तो मेरा जीवन सफल है, परंतु मेरे छोटे बच्चे आश्रम में हैं, मुझे उन्हें सौंपकर लौट आने दो। मैं सत्य प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य लौटूंगी। हिरनी ने अनेक शपथ ली। अंततः भील ने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी आई। भील ने पुनः बाण उठाया। फिर जल और बिल्व पत्थर शिवलिंग पर गिरे। द्वितीय प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। दूसरी हिरनी ने भी वही प्रार्थना की, मुझे अपने बच्चों को सौंपकर लौट आने दो। भील ने संदेह किया, पर अंततः उसे भी जाने दिया। तीसरे प्रहर में एक पुष्ट हिरण आया। भील ने बाण ताना। फिर जल और विल्व पत्थर गिरे। तीसरी पूजा भी पूर्ण हो गई। हिरण बोला, मुझे भी अपने परिवार को आश्वस्त कर लौट आने दो। सत्य ही संसार का आधार है। अब तक भील का हृदय कुछ कोमल होने लगा था। उसने उसे भी जाने दिया। अंतिम प्रहर में वे तीनों हिरनियां अपने बच्चों सहित लौट आए। यह दृश्य देखकर भील चकित रह गया। उसने फिर बाण उठाया। जल और बिल्व पत्थर पुनः गिरे। चौथे प्रहर की पूजा पूर्ण हुई। चारों प्रहरों की अनजानी पूजा, उपवास, जागरण और विल्व पत्र अर्पण से उसका समस्त पाप नष्ट हो चुका था। उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने सोचा, ये पशु होकर भी सत्य और धर्म निभा रहे हैं, मैं मनुष्य होकर भी पाप करता रहा, मेरा जीवन धिक्कार है। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे श्रेष्ठ प्राणियों, तुम सब जाओ, तुम धन्य हो। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने भील को आशीर्वाद दिया और कहा,
हे व्याध, तुमने अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत किया, चारों प्रहर मेरी पूजा की, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भेल ने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने उसे गुह नाम दिया और वरदान दिया कि वह श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष पाएगा। आगे चलकर वही गुह भगवान श्री राम के परम मित्र बने। तीनों हिरण परिवार भी भगवान के दर्शन से मुक्त होकर दिव्य लोक को चले गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार अनजाने में भी शिवरात्रि व्रत करने से व्याध को मोक्ष प्राप्त हुआ। जो श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत करते हैं उन्हें तो शिव सायुज्य अवश्य मिलता है। शास्त्रों में शिवरात्रि को व्रतराज कहा गया है। यह व्रत भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। अनेक यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सब मिलकर भी शिवरात्रि व्रत की बराबरी नहीं कर सकते। तो भक्तों, यह थी महाशिवरात्रि व्रत की पावन और दिव्य कथा। जिस प्रकार उस व्याध ने अनजाने में भी शिव की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया, उसी प्रकार यदि हम श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें तो जीवन के सारे कष्ट स्वतः दूर होने लगते हैं। शिव हमें सिखाते हैं शांत रहना, क्षमा करना और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना। अगर आज की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि भगवान शिव की कृपा सब पर बनी रहे। और अगर आप पहली बार कथा कहानी 13 चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं वेदों, शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रामाणिक और भक्तिमय कथाएं। अंत में बस इतना कहेंगे, अपने जीवन में भी 4 प्रहरों की तरह धैर्य रखिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद शिव की कृपा अवश्य प्रकट होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।